आपको भी CSIR नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो दोस्तों CSIR नेट ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, समझ नहीं आता है। परसेंटाइल के बेसिस पे स्कोर्स आते हैं तो गाइस हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। इतनी बार प्रिपेयर करने के बाद भी जो है वो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस बहुत अजीब अजीब से पूछे जाते हैं। तो गाइस ये जो एग्ज़ाम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सिंपल एग्ज़ाम नहीं है। अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप रटते जाओ बस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम CSIR नेट 2025 टारगेट कर रहे हैं तो गाइस इस एग्ज़ाम के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें अपनी यूनिट्स टारगेट करनी है। मैं लाइफ साइंसेस वाले स्टूडेंट्स की बात करूँगी यहाँ पे। तो हमारे इसमें अभी 13 यूनिट्स हैं, और भी यूनिट्स बढ़ाने का चल रहा है, मर्ज करने का चल रहा है। बट अगर अभी हम देखें तो हमारे पास में 13 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। 13 यूनिट्स में नहीं बोल रही हूँ आप टारगेट करिए, आप 10 यूनिट्स टारगेट करिए, क्योंकि अगर आप कैपेबिलिटी है, अगर आप उन यूनिट्स को भी अच्छे से कर लेंगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हमें 10 यूनिट्स टारगेट करनी है, ठीक है। एक एक करके हम उन यूनिट्स को पढ़ेंगे, और ये बेवकूफ़ी हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमको क्या करना है, हमें 10 यूनिट्स लेनी है, सबसे पहली बात। सेकंड चीज़ हमें ये करनी है कि हमें PYQ सॉल्व करने हैं 5 ईयर्स के। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप 5 साल के PYQ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है, ठीक है। सेल बायोलॉजी में मुझे लगता है कि साइटोस्केलेटन से पिछले 5 साल में 10 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं सेल बायोलॉजी में साइटोस्केलेटन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करूँगी। या मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं साइटोस्केलेटन टॉपिक अच्छे से पढ़ लूँ, अच्छे एजुकेटर से, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप अच्छे से पढ़िए उस टॉपिक को। उसके बाद में हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 ईयर्स के, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं एक टॉपिक उठा रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी पूरा अच्छे से। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, उससे रिलेटेड 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। ये मैंने किया। अब मैं रिवीजन करूँगी, जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है मैं साथ साथ में रिवीजन करती जाऊँगी। मतलब सिलेबस मतलब कि एक यूनिट कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो, प्लस जो और भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट हम लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और प्रैक्टिस के बीच में हमें एक बैलेंस बनाना है, जब जाके हमारा CSIR नेट क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम सोचें कि हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लें, रिवीजन कर लें और बैठ जाए तो नहीं होगा गाइस, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जैसे भी करिए, आप 10-20 ईयर्स के क्वेश्चंस लीजिए। IFS की बहुत अच्छी बुक आती है उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम सॉल्व में डिटेल्स हमारे सोल्यूशंस के मिलते हैं हमें, तो हम वो भी ले सकते हैं। अगर हमको CSIR नेट क्लियर करना है तो ज़रूर से ये टिप्स फॉलो करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं 2025 वाले को, उनको सबको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं ये समझ में आ जाए। क्योंकि गाइस हमें पता सब होता है बट हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। ज़रूर से फॉलो करिए इसको। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।